एक व्यक्ति की राजनीतिक सोच कितनी नीच, कितनी दरिद्र हो सकती है कि इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब पूरा राज्य शोक में डूबा हो तो 1000 किलोमीटर दूर बैठी एक नेता बिना किसी प्रमाण, बिना किसी जिम्मेदारी के सीधे ये कह दे कि अजीत पवार की मृत्यु दुर्घटना नहीं कुछ और लगती है। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ये शोक नहीं था, ये संवेदना नहीं थी, ये राजनीति की लाश पर घटिया पॉलिटिकल ओपिनियन और आरोप का सबूत था। सोचिए जरा, इतनी जल्दी किस बात की थी? क्या किसी फ्लाइट की कनेक्टिंग डेडलाइन थी, या फिर इंडी गठबंधन में कोई अनदेखी दौड़ चल रही थी कि कौन सबसे पहले शक का बीज बोएगा? बीच सड़क पर खड़े होकर एक वरिष्ठ नेता की मृत्यु पर सवाल उठाना, इशारे करना, संदेह उछालना, इसे संवेदनशील राजनीति नहीं कहते, इसे कहते हैं राजनीतिक लाशखोरी। फर्क बस इतना है दीदी कि आप और आपकी पार्टी एक कदम आगे निकल गई। अब देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं दुर्घटना अस्वाभाविक लगती है, जांच की मांग करते हैं क्योंकि अनुभवी पायलट और कॉमन एयरक्राफ्ट में ऐसा कैसे हुआ। अखिलेश यादव आपकी ही भाषा में निष्पक्ष जांच की बात करते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन अहीर कहते हैं कि हर पहलू की जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी साजिश को रूल आउट किया जा सके। सबने संकेत दिए, सबने सवाल उठाए, लेकिन अपने अपने फैसले सुना दिए। सवाल ये है कि क्या दुनिया भर में हवाई दुर्घटनाओं की जांच नहीं होती? तो नेताजी और नेत्री जी, आपने जांच नहीं मांगी, आपने सवाल नहीं रखे, आपने सीधे नैरेटिव रख दिया। और यही फर्क है, क्योंकि जहां बाकी नेता शब्दों में अगर मगर छोड़ रहे थे, वहीं आपकी अपराधी सी जल्दबाजी ये बता गई कि ये बयान सच जानने के लिए नहीं था, ये बयान राजनीतिक फायदा काटने के लिए था। शोक में डूबे राज्य को आपने सहानुभूति नहीं दी, आपने उसे राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया। और यही आपकी राजनीति है, जहां मौत भी एक टूल है और संवेदना बस एक डिसेबल्ड फीचर। अब जरा बताइए, शक बोया किस आधार पर गया कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में वापस जाना चाहते थे? तो क्या फर्क पड़ जाता? अजीत पवार शरद पवार के लिए कोई राजनीतिक सौदे का मोहरा नहीं थे, वो बेटे जैसे नहीं बेटे ही थे। जब स्थानीय चुनाव साथ लड़ लिए गए, जब वर्षों की राजनीति एक साथ चली, तो अगर वो फिर एक मंच पर आ जाते तो किसका आसमान टूट जाता? यहाँ साजिश नहीं, यहाँ कल्पना गढ़ी गई, और कल्पना भी ऐसी जिसमें न तर्क था, न टाइमिंग की समझ, न मानवीय संवेदना। बोलने से पहला थोड़ा लॉजिक लगाना जरूरी होता है। इतनी हड़बड़ी ना होती तो शरद पवार का बयान सुन ही लेती। शरद पवार अजीत पवार के लिए पिता समान चाचा, राजनीतिक गुरु और जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक छाया खुद सामने आकर कहते हैं कि ये केवल दुर्घटना है, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं तो आप कौन होती है राजनीतिक लाशखोरी करने वाली? मकरंद अनासपुरे की एक फिल्म में बहुत सीधी पंक्ति थी, राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं जो जलती हुई चिता से घी चुरा लेते हैं। उस संवाद को आज अगर आप लोग मानना चाहें तो मान सकते हैं। अब तथ्यों पर आइए। डीसीजीए की शुरुआती रिपोर्ट साफ कहती है कि ये दुर्घटना घने कुहासे की वजह से हुई। बारामती एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है, पायलटों को विजुअल फ्लाइट रूल्स पर उतरना पड़ा। पहली लैंडिंग कोशिश में रनवे दिखा ही नहीं, गो अराउंड किया गया। दूसरी कोशिश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, दिल्ली भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है, सीआईडी जांच कर रही है। यानी प्रक्रिया चल रही है, जांच हो रही है, हर वैधानिक कदम लिया जा रहा है। फिर भी इतनी उतावली क्यों? टाइमलाइन देखिए, सुबह 8:44 पर दुर्घटना, करीब 9:30 तक
मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि। 10/23 पर आपका बयान कि घटना की सही जांच होनी चाहिए। जांच तो होगी ही, लेकिन आपने रिपोर्ट से पहले शक क्यों बो दिया? दोपहर 1 बजे तक आप ये भी कह देती कि किसी भी एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है, सब बिके हुए हैं। और आधार सुना था, अजीत पवार भाजपा छोड़ने वाले थे। इतनी बड़ी साजिश और सबूत बस सुना था? फिर खड़गे ने बैक किया, अखिलेश बोले, लेकिन फिर वही सवाल, आप सीधे साजिश पर क्यों कूदी? क्या इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस से थी? माधवराव सिंधिया, संजय गांधी, YSR रेड्डी, राजेश पायलट, इन घटनाओं पर सवाल उठे, लेकिन पार्टी ने नहीं, जनता ने उठाए, पत्रकारों ने किए। आपने क्या किया? आपने राजनीति की, शोक को मंच बनाया, मौत को अवसर और संवेदना को पूरी तरह साइडलाइन किया। आपकी राजनीतिक दरिद्रता अब छुपी नहीं है। ये कोई भावनात्मक चूक नहीं थी, ये सोची समझी जल्दबाजी थी। पुरानी यादें जागी थी, या आने वाले चुनावों में एक नया मुद्दा मिल गया, ये आप जाने। लेकिन एक बात साफ है, हर मौत आपका हथियार नहीं होती, हर शोक आपका स्टेज नहीं होती। कृपया राजनीतिक लाशखोरी बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।